अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक स्पेशल वीडियो है। वो स्पेशल वीडियो क्या है, वो बांग्लादेश से हमारे कोई अहमद साहब हैं। उन्होंने मुझे कहा है, एक तो हमें ये आप बताएं कि अगर डिश अनबैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस कैसे करें। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है, उन्होंने कहा है कि हमें एक डिश मिली है तो उसका हमें जो है ना लेंथेज मतलब सलाखें हम उसकी कैसे बनाएं, उसका जो कुलिया होता है वो थोड़ा आप हमें समझाएं ताकि उस हिसाब से फिर हम अपनी लेंथेज बना सकें। तो सबसे पहले जो हमारा मसला नंबर 1 है उसकी तरफ मैं आता हूं कि अगर डिश अनबैलेंस हो जाए तो उसके लिए क्या करें। जैसा कि हमारे मुल्क में एल्युमिनियम डिशें मिलती हैं, जब वो डिशें आंधी में गिर जाती हैं तो उनको थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। उसका नंबर 1 तरीक़ेकार ये होता है कि आप डिश को किसी भी लेवल वाली मतलब जो ज़मीन का लेवल उसके ऊपर आप उसको उल्टा करके आप लकड़ी के हैमर के साथ उसको इस साइड पे मारें और उसका जो ये सेटअप है कॉर्नर से आप उस जो ज़मीन का लेवल है उसके बराबर आप कर लें तो मुझे उम्मीद है वो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। फिर आगे चलते हैं कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस है तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों आप ये करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक केबल ले लें, उसको आप टाइट कर लें। जितना आप उसको टाइट करते जाएंगे वो डिश आपकी बैलेंस में होती जाएगी। फिर इस हिसाब से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक अब अपोजिट ऐसे अपोजिट फिर दूसरी तार ले लेनी है और फिर उसको आपने कसना है। मुझे उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा। डिश का हम डाया जो है ना वो लेंथेज के लिए कैसे मापें। सबसे पहले इसका आसान, डिश की गहराई को आप मापें। ये देखें, ये आपकी डिश हो गई, ये आपकी डिश हो गई। और कोई सा आप बिल्कुल सीधी चीज़ हो, मतलब कोई पाइप हो या कोई लकड़ी हो बिल्कुल सीधी हो, फिर आपने उसको ये देखें। डिश की लेंथेज बनाने का जो कुलिया है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि सबसे पहले आपने अपनी डिश का यहाँ से लेकर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपने इसको मापना है। आपने मापने के बाद आपने फिर इसको नोट कर लेना है। ये देखें, ये जैसा ये मैंने किया हुआ है, मतलब ये मुझे ये 7 इंच की ये मेरी थाली बन रही है तो आपकी डिश तो तकरीबन बनेगी। फिर अगर 4 फुट की होगी वो 48 की जाकर बनेगी। ये जो कोने होते हैं ना ये बनते हैं, इसका जो ये डाया बनता है ना ये बनता है 16। ये कुलिया है, लंबाई ज़रबे लंबाई, इसको आपने काउंट कर लेना है। ज़रब देने के बाद जो आपका हिस्सा बचेगा फिर आपने गहराई ज़रबे 16 इसका भी फिर आपने कर देना है। फिर इन दोनों को मतलब जो 16 ज़रबे गहराई होगी उसको आपने लंबाई के साथ तकसीम करना है। तकसीम करने के बाद फिर आपने उसको 3 के साथ आपने फिर उसको ज़रब दे देनी है। तो ये फिर आपकी डिश की लेंथ का रिजल्ट निकल आएगा, मतलब कि आपकी डिश की जो गहराई आई है, डिश की गहराई क्या है आपकी। तो ये इसका छोटा सा कुलिया था जो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी बनाई हुई वीडियो आपको लाजमी पसंद आ रही होंगी। इसी बहाने आप प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।